श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के पिछले अंक में हमने जाना कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता वेद के सार को प्रतिपादित करती है और कितना अद्भुत ज्ञान इन 18 अध्यायों में भगवान के मुख के द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया गया। इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कौन सी भक्ति की जाए, क्योंकि समय समय पर ये प्रश्न हमारे मनों में कौंता रहता है कि कौन सी भक्ति करें। तो भगवान अध्याय 8 श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में 22वें श्लोक में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि हे अर्जुन, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यः यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा से ये समस्त जगत प्रकट है, वह सनातन परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। अब प्रश्न उठता है, ये अनन्य भक्ति क्या है जिसकी तरफ भगवान इंगित कर रहे हैं कि वो परमात्मा को पाया तो जा सकता है, लेकिन कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य अर्थात अन्य, किसी एक के अलावा किसी अन्य की भक्ति नहीं, केवल एक की भक्ति, एक को ध्याना, एक को सिमरना, एक को याद करना, और उस एक के अलावा किसी अन्य को याद ना करना, ये अनन्य भक्ति कहलाता है। एक के प्रति अपना पतिव्रत साधन जैसी भक्ति करना अनन्य भक्ति कहलाता है। इसी को ही भगवान अध्याय नंबर 13 में अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हुए बताते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अर्तिह जन संसदी। श्लोक नंबर 10। मुझमें अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के प्रति अनासक्ति होना ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाता है। अर्थात कि किसी अन्य में आसक्ति ही ना रहे, ना इस संसार में आसक्ति रहे, ना किसी अन्य विचार में आसक्ति रहे, केवल एक के प्रति श्रद्धा, एक के प्रति वो पवित्र प्रेम हो। और वो एक कौन है? वो एक है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनके प्रति आपकी भक्ति समर्पित हो, उसे अनन्य भक्ति कहा जाता है, उसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। और उस अनन्य भक्ति को करने से सुलभ और सुगम ढंग से परमात्मा को पाया जा सकता है, जिसका विवरण अध्याय 8 में भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। और कहते हैं, अनन्य चेताः सतंत यो मां समर्ति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अध्याय 8 श्लोक 14। हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त होकर, अनन्य भाव होकर परमात्मा को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझमें युक्त हुए योगी को मैं सुलभ हूं। अर्थात मुझे पाना, अर्थात परमात्मा को पाना कठिन नहीं है,
लेकिन भक्ति का ढंग सही हो, और वो भक्ति का ढंग क्या है? अनन्य भक्ति, जिसमें कोई व्यभिचारिणी भक्ति ना हो। वो भक्ति जिसमें अनन्यता का भाव हो, जिसमें पवित्र प्रेम का भाव हो, जो केवल एक को ही ध्यान में रखकर की जाए, उस भक्ति को अनन्य भक्ति कहा जाता है। और इसी को रसिकों ने अपनी वाणियों में क्या कहा? रसिक अनन्य सो मिले, कही सुनबे की बात, कुंज बिहारन को भजन, यही खेम कुसलात। कि भक्ति कौन सी हो? अनन्य भक्ति हो। और बात किसकी भी हो, सत्संग किसका हो? उस परमात्मा का हो, उनके नाम का स्मरण हो, उनके नाम का ही भजन हो। यही हमारा कल्याणकारी है, यही हमारे जीवन का सार है, और हमें इस भवसागर से पार कर देने वाला है। तो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता कौन सी भक्ति करने की प्रेरणा देती है? अनन्य भक्ति करने की प्रेरणा देती है।